त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान उमा महेश के चरणों में नमन वंदन करते हुए मैं सीए भाग्यश्री चांडक, राष्ट्रीय संचार सिद्धांत समिति प्रभारी, कौशलेंद्रम 2023 में एक विशेष प्रस्तुति लक्ष्मण रेखा को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन एवं संगठन की वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मंजू जी बांगड़ और महामंत्री श्रीमती ज्योति जी राठी, इनका धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यह विशेष प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान किया। सदन में उपस्थित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी राष्ट्रीय समिति प्रभारी, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, नेपाल चैप्टर सहित 27 प्रदेशों के अध्यक्ष, सचिव, सभी समिति सह प्रभारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं उपस्थित आप सभी मान्यवरों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन अंतर्गत हमने अपनी संचार सिद्धांत समिति के माध्यम से जागरूकता प्रदान करने की एक थीम तैयार की है, लक्ष्मण रेखा, जिसके माध्यम से तकनीकी कौशल पर जागरूकता फैलाई जा सके, जो स्वयं तक सीमित न रहकर आप्तजन मित्र परिवार तक पहुंचाई जा सके। चाहे वह सतयुग हो या त्रेता युग, द्वापर युग हो या तकनीकी युग या यूं कहो कलयुग, आपराधिक मानसिकता हमेशा मौजूद पाई गई। तो हमें क्या करना चाहिए? हर शख्स को एक लकीर खींचना होगा, उस लकीर को लक्ष्मण रेखा मानना होगा। अगर पार किया लक्ष्मण रेखा को गलती से, तो सीता की तरह रावण के पहरे में रहना होगा। हुई किस्मत तो हनुमान खोजने के लिए आएंगे, श्री राम की तरह रावण के चंगुल से बचाएंगे। पर कलयुग में जहां हर शख्स खुद की उलझनों में फंसा है, वहां क्या सभी को हनुमान और प्रभु श्री राम मिल पाएंगे? हो परिस्थिति कितनी भी जटिल, हो समस्या कितनी गंभीर, समय आ गया है तुझे खुद को बचाने हेतु स्वयं शिक्षित होना होगा, तुझे खुद को बचाने हेतु स्वयं सतर्क रहना होगा। बस तुझे खुद को अब प्रभु श्री राम सा बनना होगा, बस अब तुझे खुद को प्रभु श्री राम सा बनना होगा। रावण तब भी था, रावण आज भी है। तब शास्त्रों का ज्ञान था, आज तंत्रों का ज्ञान है। रावण ज्ञानी था, शिव भक्त था, किंतु स्कैमर्स जालिम है, कुबेर भक्त है। स्कैमर्स के बुने चक्रव्यूह में हम अभिमन्यु जैसे फंसे हैं और बाहर निकलने का रास्ता न उसे पता था न हमें मालूम है। इंटरनेट ने अविश्वसनीय अवसरों के द्वार खोले हैं, साइबर अपराधियों को पनपने का अवसर भी प्रदान किया है, जो एक वैश्विक महामारी ग्लोबल पैंडेमिक है और भारत भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। पहले अनपढ़ लोगों को हम अंगूठा छाप कहते थे, पर टेक्नोलॉजी की दुनिया में बायोमेट्रिक्स की वजह से कहो या स्मार्टफोन की फिंगर लॉक की वजह से कहो, हर कोई अंगूठा छाप बन गया है। अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ अधिक संभावित पीड़ित आते हैं, यानी इंटरनेट यूजर्स रहेंगे उतने ही साइबर क्राइम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे देश साइबर हमलों के लिए हॉटस्पॉट बन जाता है। डेटा ब्रीच से लेकर फिशिंग घोटालों तक साइबर अपराधी तेजी से खुद को अपडेट कर डिजिटली स्ट्रांग हो रहे हैं। इनसे जो पीड़ित है उनमें फाइनेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन लॉस वालों की संख्या ज्यादा है। सरकार ने द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी पारित किया है, लेकिन स्कैमर्स भी इंसान हैं, क्रिमिनल माइंडसेट वाले हैं, जो दरवाजे बंद होते देख गैर कानूनी तरीके वाली 2 खिड़कियां खोलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। क्या आपको पता है, सरकारी रिकॉर्ड्स में हम अपने नाम की बजाय सिर्फ नंबर या कोड से जाने जाते हैं। यानी आज हम सभी अब एक नंबर या कोड बनकर रह गए हैं। तो यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी दुनिया में जहां पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट बढ़ रहा है, तब हम खुद को ऐसे थेफ्ट से कैसे बचाएं। हम सभी जानते हैं कि जब
हम इंटरनेट पर नजर रखते हैं, उसे यूज करते हैं, चाहे वेब ब्राउजर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे डिजिटल पदचिन्ह, डिजिटल फुटप्रिंट्स हम छोड़ देते हैं जो असुरक्षित होते हैं। ऐसे युग में जहां इंटरनेट हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, यह याद रखना सर्वोपरि है कि हमारी डिजिटल सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। जिंदगी बहुत छोटी है, रास्ता समझने तक सफर खत्म हो जाता है। हर वक्त अपने आसपास परिवारजनों, मित्रों और शुभचिंतकों का आसरा बनाकर रखें, क्योंकि मुसीबत के वक्त यही सब काम आते हैं। आइए हम अपनी ऑनलाइन सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी लेने के इस अवसर का लाभ उठाएं, जहां आप सुरक्षित और आत्मविश्वास से नेविगेट कर सके और खुद को एक अनुचित स्थिति में फंसने से बचाने के लिए सुरक्षा मानकों, सुरक्षा उपायों के बारे में 2 बार सोचें, क्योंकि यह आपको आर्थिक, सामाजिक, मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता है। इस अमृतकाल में आपको एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करना और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ना और बढ़ाना हमारी समिति की प्रतिबद्धता है। साइबर क्राइम की एक लेटेस्ट दुनिया, शार्प माइंड, शातिर सोच। यहाँ क्राइम का कोई चेहरा नहीं होता। हर दिन एक नया जाल, नई तरकीबें, नया कांड। यू थिंक यू आर स्मार्ट बट नॉट साइबर स्मार्ट। वो ऐसा जाल रचते हैं कि आप खुद फंसते हैं। एक मैसेज, एक रॉन्ग क्लिक, एक रॉन्ग एक्ट, पूरी सेविंग साफ। एक मिस्टेक और गए आप। ब्लैकमेलिंग, स्कैम, स्कैंडल, प्यार, साइबर क्राइम का एक डार्क ठग बाजार। इनसे बचने के लिए इनके वर्ल्ड में घुसना होगा और इनके सोच से एक कदम आगे सोचना होगा। कैसे? चलिए देखते हैं।
जानना चाहोगे क्या तुम पैसों की जात, समझो बाप या समझो इसे आशीर्वाद। बनाता तोड़ता ये जिंदगी या रातों रात, भरनी जेब या बनानी पूरी जायदाद। सिस्टम है बदलना या फिर करना उससे ब्लेम, पकड़ना चाहते मुझे या फिर मेरा गेम। मैं हूँ वो बुल जो कभी ना होगा टेम, हाथ हिलते इनके जब ये करते मुझ पे। गरीब है चुप क्योंकि अमीरों की इजी बेल, अमीर है खुश क्योंकि गरीबों की लगी सेल। गलती है किसकी और बदले में कौन जाता जेल, बनना है चीता या रहना तो मैं बस एक स्नेल। मजबूर हूँ कभी ना होती प्लेट फुल, हरकतें मानेगा समाज मेरी शेमफुल। अकेला ही करूंगा मैं सारा वेग पुल, याद रखना द वन एंड ओनली बिग बुल। आज की अपनी खास मीटिंग इसलिए रखी है ताकि सबके काम का रिव्यू हो सके। कोई ब्रांच अच्छा कलेक्शन दे रही है तो कहीं कलेक्शन एकदम ही कम है। समय बदल रहा है तो साथ साथ लोगों को लूटने के पैतरे भी बदलने पड़ते हैं। हमें नॉलेजेबल रावण जैसे, निर्दयी नो प्लेस फॉर इमोशंस कंस जैसे, तो शातिर शकुनी जैसे बनकर काम करना है। सभी अपना अपना एक्शन प्लान बताएं। इजी मनी के लालच में लोग छोटी सी भूल कर देते हैं और उनके सिक्स सेंस भी काफ़ी बार काम नहीं करते हैं कि उनके साथ स्कैम हो रहा है। हमने अपनी अलग अलग टीम्स बनाई है, सबको डाटा कलेक्शन में लगाया हुआ है। जैसे जेरॉक्स शॉप से आधार और पैन के कॉपीज़, कुरियर एजेंसी से नाम, पता, मोबाइल नंबर का डाटा। ऑनलाइन शॉपिंग का चलन तो इतना बढ़ गया है तो हमने सभी ऑनलाइन पोर्टल के डिलीवरी पॉइंट्स पर हमारे एक दो स्टाफ को वहाँ जॉब दिलवा दी है, स्पेशली जब सेल महासेल लगता है ना तब। फिर एक अलग टीम बनाई है जिसमें 12th ड्रॉपआउट्स, जिन्हें जल्दी से जॉब नहीं मिलती और जिनको केवल उनके सैलरी से मतलब है, उन्हें अच्छी सैलरी देकर अपॉइंट कर लेते हैं। वो लोग इस डाटाबेस से कॉल करते हैं, कभी क्रेडिट कार्ड तो कभी डेबिट कार्ड तो कभी लुभावनी स्कीम बताकर लोगों को बकरा बनाते हैं। बहुत बढ़िया, कीप इट अप। हमारा इमोशनल वाला पैतरा काफ़ी यूज़फुल रहा। हमने उसमें काफ़ी कलेक्शन किए। हमने ऑडिशन लेकर लोग सिलेक्ट किए जो स्कैमर्स बने और उन्हें पार्क्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट प्लेस आदि जगहों पर जाने को कहा। वहाँ से वो कॉल करने के बहाने से फ़ोन ले लेते और स्कैम को अंजाम देते हैं। उन्हें 6 डिजिट OTP शेयर करने के अलग अलग तरीके बताए, जैसे इतने रुपए बैंक में डिपॉजिट हुए हैं या इसको इतने अमाउंट का चेक दे दिया है, या अगर 6 डिजिट में पहला डिजिट 0 रहे तब ट्रेन का रेफरेंस देना है ताकि ध्यान में आए कि फर्स्ट डिजिट 0 है और बाकी 5 डिजिट्स को वो इस तरह से रेफर करे कि सामने वाले को शक भी ना हो। अच्छी ट्रेनिंग देकर काम को अंजाम दिया और कहीं कहीं अभी भी चल रहा है ये काम ताकि इनकम सोर्स तो बना रहे। बाकी टीम वैलेंटाइन डे के हिसाब से कुछ नया प्लान ऑफ एक्शन पर सोच विचार करने में लगी है। बहुत बढ़िया, कीप इट अप। पूरी दुनिया को समझे कि हम कौन हैं। इतना साइबर फ्रॉड को फैला दो, हर एक डरे कि हमसे कब, क्या, कैसे कुछ हो सकता है। Our motto is cyber fraud with 0 defects. हा हा हा। हमने स्टॉकर्स की टीम बनाई है जो सोशल मीडिया से डेटा कलेक्ट कर रही है, जैसे फोटोज, क्योंकि किसी को पब्लिक रिवर्स इमेज सर्च के बारे में कुछ पता नहीं। यह होता क्या है, बेनिफिशियल है या नहीं, या गूगल इमेज सर्च क्या होता है, उसका यूज़ कब और क्यों करना चाहिए, या उन्हें यह भी पता नहीं होता कि सोशल मीडिया पर जब भी फ़ोटो अपलोड करे तो उसमें ट्रांसपेरेंट फोरग्राउंड लेयर ऐड करे, या लो रिजोल्यूशन वाले फ़ोटो डाले, या कुछ वाटरमार्क डाले, तो हम उनकी इसी कम नॉलेज का फ़ायदा उठाते हैं और उनके इमेजेस का फोल्डर बनाकर रख लेते हैं। वैसे ही उनके वीडियोस, वॉइस रिकॉर्डिंग के क्लिप्स, उनके फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, फॉलोइंग्स, लाइक्स की लिस्ट, उनकी सोशल मीडिया पर होती एक्टिविटी, उनकी साइकोलॉजी। एक्चुअली इसके लिए हमने एक साइकोलॉजिस्ट का पैनल भी बनाया है ताकि हमें अपने डेटाबेस से उनकी मानसिकता की स्टडी कर लेते हैं और अपना फ्रॉड करने का तरीका अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। अब हम कोई पैकेज फ्रॉड की कॉन्सेप्ट को बना रहे हैं। नया साल, नया धमाका। एकदम सही। अब मूवी जाना हो, लंच या डिनर के लिए जाना हो,
स्वीट्स खरीदी करनी हो, ट्रिप प्लान करना हो, होटल बुकिंग करनी हो, कहीं भी कार्ड स्वाइप करना हो, इवन किटी में सीटी बजाने क्यों न जाना हो, पर हर वक्त डरें कि कहीं यहाँ फ्रॉड तो नहीं होगा। हा 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 हा। हमारी तो सब पैतरे अब आउटडेटेड हो गए हैं, शायद अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है। अब लोग बहुत ध्यान देकर बात करते हैं। हमारे कस्टमर केयर वाली टीम से लोग अब जल्दी अपना OTP भी शेयर नहीं करते। कोई कोई बोल देता है भगवान आपका भला करे, आप फ्रॉड छोड़कर मेहनत से पैसे कमाएं। हम अभी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बनाकर लोगों को लुभावने ऑफर देकर उन्हें ठग रहे हैं, यानी जैसे तैसे सबकी सैलरी तो निकले। फिलहाल हमारी बहुत तंगी चल रही है, आप भी कुछ नए तरीके सजेस्ट करें मैडम सर हमें। देखिए, हमें नटवरलाल नहीं बनना है, हमें लोगों से 4 कदम आगे रहना है। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। तुम्हारी टीम का अपडेट? हमारी टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT, ऑटर, XMind, मिडजर्नी, इन सब का प्रॉपर मिक्स कर एक रेसिपी बॉट बना ली है। बस उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। लोगों को किस तरह ठगा जा सके इस पर प्रॉपर रिसर्च वर्क चल रहा है। कोई भी काम करो तो फुल प्रूफ करो। कुछ ब्लैक कॉलर स्कैमर्स को साथ में लिया है और कुछ को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ लगा दिया है, ताकि जब हम हमारा प्रोडक्ट लाएं और लोग ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए गूगल करें तो हम उन्हें जेन्युइन लगे। बहुत जल्द ही हम हमारा मल्टी डायमेंशनल फ्रॉड प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आएंगे। आज तो मेरा भी मन मोगम्बो की तरह खुशी जाहिर करना चाह रहा है। तुम सबकी मेहनत और डेडिकेशन से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और इस साल हमारा टर्नओवर कम से कम $10 बिलियन पहुँच रहा है और 2-3 इंटरनेशनल टाइप की बात भी चल रही है, जिससे हमारी टीम को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो एज एन इंसेंटिव आप सबको क्रिप्टो अकाउंट में 1% शेयर इन प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सो एंजॉय योर ईयर एंड इन्वेंट मोर आइडियाज। ऑल द बेस्ट। अब हमारी अगली मीटिंग होगी 1 अप्रैल को। आवर नेक्स्ट मोटो, वर्क विथ परफेक्शंस, ताकि लोग हमारे काम पर भी PhD करें। आजा गुफाओं में आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? जी मैडम, मेरी बात रुचिका जी से हो रही है? जी बोलिए, मैं रुचिका बोल रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम, आपको 50,000 का इनाम मिला है। मैम आप सैकड़ों में एक विजेता बनी हैं। स्पीकर पे डाल। इनाम? विजेता? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है और ना ही मैं आपको जानती हूँ। ये कैसा मजाक है? मैम आप गलत समझ रही है। मुझे तो लगता है आप कितनी लकी हो, तभी तो बिना कुछ किए आपके घर स्वयं लक्ष्मी जी आ रही है। भैया वह सब तो ठीक है, पर मैंने ना ही कोई लॉटरी का टिकट खरीदा है और ना ही किसी क्विज में भाग लिया है। फिर आप ये इनाम मुझे किस बात का दे रहे हो? मैम आप लास्ट वीक मॉल गए थे ना, सिटी सेंट्रल मॉल? सिटी सेंटर मॉल?
हाँ हाँ, वहाँ तो मैं हर वीकेंड जाती हूँ। जैसे ही आपने एंट्री की वहाँ आपको 2 सेल्स गर्ल मिली थी जिन्होंने आपको एक पैम्पलेट दिया था। हाँ, ऐसा तो हर बार होता है, पर मैंने तो उसे फेंक दिया है। भैया, मेरे पास कोई कागज वागज नहीं है। अरे मैडम, आपसे कागज कौन मांग रहा है? वहाँ आपने जैसे ही सामान खरीदी किया, आप हमारे इस लकी ड्रॉ का हिस्सा बन गई। आपने अपना फोन नंबर दिया था ना बिलिंग काउंटर पर। अरे हाँ बोल ना। हम तो हर बार अपना फोन नंबर देते हैं ना जब बिल पे करते हैं। ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर दी है भैया, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं और मुझे कहाँ आना होगा और आगे क्या करना होगा? पर भैया, मैंने तो वो बिल भी फेंक दिया है, मेरे पास कोई बिल नहीं है। मैडम, बिल आपने फेंका है, हमने नहीं। हमारे सिस्टम में तो है, वही से नंबर लेकर आपको कॉल मिलाया है। आप बेफिक्र रहिए, हम अपने कस्टमर के साथ बहुत लॉयल और फेयर रहते हैं। जी हाँ भैया, आजकल कौन किसका इतना ख्याल रखता है। आपने तो मेरी किस्मत बना दी। अब आगे क्या करना है वह फॉर्मेलिटीज भी बता दीजिए। लॉटरी लगी है। वाह रुचिका, तेरी तो लॉटरी लग गई। अब तो पार्टी देनी पड़ेगी। पार्टी। मैडम, मैं आपको 5 मिनट बाद दूसरे नंबर से कॉल करता हूँ। आप अपना आधार कार्ड कॉपी, बैंक डिटेल्स और एक पासपोर्ट साइज फोटो सेंड कर दीजिए। हाँ मैडम, इस नंबर पर आप सारे डिटेल्स भेज दीजिए। हाँ, मैं भेजती हूँ भैया अभी। भैया, मिल गया है ना सब सही है ना? देख लीजिए। रुचिका, पार्टी करेंगे। ओ माय गॉड, मेरे अकाउंट से 7,000 डेबिट हो गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? और 5,000 डेबिट हो गए और 2,000 गए। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, मेरा तो पूरा अकाउंट ही खाली हो गया। मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। गुड मॉर्निंग मैम, मैं मोनिका बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात अनामिका से हो रही है? जी हाँ, कहिए मोनिका। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। आपने हमारे लकी ड्रॉ में इनाम जीता है। आपको 30,000 का इनाम लगा है। क्या आप चाहते हैं आपको आपके पैसे पहुँच जाए? जी नहीं, मैंने किसी लकी ड्रॉ में हिस्सा नहीं लिया है, ना मैं आपको जानती हूँ। आपको मेरा नंबर किसने दिया? ना मैडम, आप लास्ट वीक ओजोन मॉल में गई थी तो आपको वहाँ। हेलो लिसन, ना मैं मॉल गई थी, ना मैंने ड्रॉ खेला, ना मुझे इनाम चाहिए। खबरदार, जो दोबारा मुझे फोन किया तो सीधे साइबर सेल में कॉल करूंगी, समझी? फ्रॉड कहेंगी। अरे क्या हुआ अनामिका? हमको इतना बेवकूफ समझते हैं ना ये लोग। अनजान कॉल को ना करे अटेंड। अपना अकाउंट नंबर किसी को ना दे। मॉल या लकी ड्रॉ आदि जगह पर अपना मोबाइल नंबर ना दे। जरूरी हो तो 1 डिजिट मिस कर या हेर फेर कर नंबर दे, ताकि वह लोग आपको कॉल ना कर सके। किसने कहा आपकी लॉटरी नहीं लग सकती? पिछले महीने ही 5,000 लोगों ने जीता है 10 लाख तक का कैश प्राइज। इस लिंक पे अभी क्लिक करें। ऐसे ही ललचाते हैं स्कैमर्स। 2 चीजों का ध्यान रखें, किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक ना करें और अपनी बैंक डिटेल्स शेयर ना करें। इंटरनेट सेफ्टी के लिए रहो 2 कदम आगे। हेलो रचना, कैसी हो? क्या चल रहा है आजकल? अरे आजकल तो घर बैठे बैठे ना बहुत बोर हो जाती हूँ।
बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं और प्राय मेरा काम भी 10 बजे तक ख़त्म हो जाता है। दिन भर क्या करूं कुछ समझ ही नहीं आता। पढ़ी लिखी होने के बाद भी घर बैठे बैठे जैसे दिमाग को जाम ही लग रहा है। हाँ, यही करती हूँ, कुछ वर्क फ्रॉम होम का असाइनमेंट ले लेती हूँ। आज ही ऐड देखा था, फ़ोन करती हूँ। चल, ओके, बाय। हेलो जी, मेरा नाम सीमा है। मैंने आपका ऐड देखा था वर्क फ्रॉम होम का, उसके बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए थी। नमस्कार सीमा जी, मैं दिव्या बोल रही हूँ। जैसा ऐड में लिखा था, आशा है वो सारे क्राइटेरिया आपने पढ़ ही लिए होंगे। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए क्योंकि सारा काम ऑनलाइन है। अगर ये क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं तो ज़रूर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ओह यस, आई एम ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर, सो नो इश्यूज देयर। एंड हु डज नॉट हैव कंप्यूटर एट होम नाउ? बढ़िया, बस तो आपका काम बहुत ही सिंपल सा है। आपको रिजॉर्ट्स और होटल की श्रृंखला के लिए ट्रैवल बुकिंग पोर्टल पर ग्राहकों को अच्छी रेटिंग प्रदान करना है। इसमें आपके टास्क को देखते हुए आपको 800 से 3000 तक की रोजाना की कमाई होगी। अगर आपको यह काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वाह, ये तो बहुत सिंपल सा काम है, क्यों नहीं कर पाऊंगी? क्या करना होगा मुझे इसे ज्वाइन करने के लिए, बताइए। आप घर में भी विचार विमर्श कर लीजिए। उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ज़रूर। सॉरी रचना, मैंने तुम्हें इतनी हड़बड़ी में बुलाया। तुमसे ज़रूरी बात करनी है। लगता है मैं कहीं फंस चुकी हूँ। क्या हुआ सीमा? अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने एक वर्क फ्रॉम होम का असाइनमेंट लिया है। हाँ। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुझे 1500 का बोनस मिला था, जो मैंने बैंक में जमा करा दिया। 2-3 दिन का कमीशन भी 3000 मिला, वो भी मैंने बैंक में जमा करा दिया। अरे वाह, मतलब कमाई चालू हो गई। ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं रे, मुझे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है। उनके रूल के हिसाब से मेरे इंडिविजुअल वर्चुअल अकाउंट में कम से कम कमाई का आधा बैलेंस रखना ज़रूरी है और आधा ही मैं विड्रॉ कर सकती हूँ। हाँ, तो इसमें गड़बड़ी क्या है? रचना, मैंने उन 4 दिनों में 12,000 कमाए थे। उसके बाद जो मेरी मेंटर है ना दिव्या, उसने कहा कि इतनी मैक्सिमम लिमिट पार करने वाली सिर्फ मैं ही हूँ, तो वो मुझे एक ऑफ़र देना चाहती है, मगर मैं चाहूँ तो एक टास्क ले सकती हूँ। हाँ तो? लेकिन इसके लिए मुझे अकाउंट में कम से कम 25,000 का बैलेंस रखना पड़ेगा। उस 25,000 में मेरी जो 4 दिन की कमाई हुई थी ना, वो चौगुनी हो जाएगी। तो मैंने भी 12,000 कमाए थे, वो रहने दिए और बचे हुए 13,000 और जमा करा दिए। तो सब गायब हो गया ऐसा? नहीं रचना, अगले 2 दिन में मेरी कमाई भी 25,000 हो गई। तो मैंने 12,000 विड्रॉ कर लिए और बैंक में जमा करा दिए। हाँ सीमा, फिर? पहले के 3,000 और अब 12,000। एक हफ्ते में मेरी 15,000 की कमाई हुई, तो मुझे उससे बहुत ही कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, मेरा इन्वेस्टमेंट 13,000 का हुआ था, पर इन्वेस्टमेंट है उतना निकल भी गया है, ये सोचकर मैं आगे बढ़ती गई। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? बस एक टास्क, एक और टास्क के लालच में आकर उसका डिपॉजिट भरते भरते पूरा 1 लाख का डिपॉजिट भर चुकी हूँ। आगे बोल, भैया को तो पता है? नहीं बाबा, मेरे वर्चुअल अकाउंट में 50 लाख की कमाई हुई है, जिसमें से मैं आधा ही विड्रॉ कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा इनको सरप्राइज़ दूंगी कि घर बैठे बैठे सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे
25 लाख कमा सकती हूँ। तो क्या नहीं मिले पैसे? सब गायब हो गए ऐसा? अरे कल ही दिव्या से बात हुई थी। उसने कहा कि मैं बहुत ही अच्छा कर रही हूँ कि 1 महीने में 25 लाख ड्रॉ कर पाऊँगी, पर उसके लिए मुझे उसने एक टास्क ऐड करने के लिए कहा और उसके लिए मुझे 4 लाख भरना थे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैंने मना कर दिया। फ्रॉड है ये सीमा, फ्रॉड। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अच्छा हुआ तुमने उसे मना कर दिया। तुमने उसे मना तो किया ना सीमा? सीमा तुमने उसे मना किया ना? हाँ, मना तो कर दिया था, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं है, जब टास्क से पैसे जमा हो जाए तब दे देना। तब तक के लिए वो मुझे 1/4 पैसों में टास्क लेने की इजाज़त दे रही हैं। तो मैंने भी अपनी जिम्मेदारी पर 1 लाख और जमा करा दिए। और अब वो गायब हो गई है ना? हाँ। कितना पैसा गवा चुकी हो तुम सीमा? 2 लाख। अरे शक तो मुझे तब हुआ था जब मैं 25 लाख निकाल नहीं पाई। अब ना तो वो फ़ोन उठा रही है, ना ही कोई इंटरनेट कनेक्शन हो पा रहा है। सब कुछ साफ हो चुका है। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कैसे बताऊं विवेक को? बताना ज़रूरी है सीमा, और साइबर सेल पर कंप्लेन करना भी। वो तो अच्छा है कि थोड़े ही नुकसान में बच गए। कम से कम किसी और के साथ ऐसा ना हो, उसकी तो हम कोशिश कर सकते हैं ना। देखो निशा, मुझे ऑफिस से मैसेज आया है। 1 महीने तक सुबह 8 का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और कई नए डेलीगेट्स आने वाले हैं, तो शाम में लेट आना होगा। अरे लेकिन फिर मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी? छुटकी रेवती है ना। अरे भाभी, मैं हूं ना। आप दोनों निश्चिंत रहे। आशीष किस मर्ज की दवा है, मैं हेल्प कर दूंगा। क्यों भाई, ऑफिस नहीं जाना है क्या? फ्रीलांसर होने का यही तो फायदा है, अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना है। वैसे भगवान ने कुछ सोचकर ही तुमसे मेरी दोस्ती करवाई होगी। भगवान ने थोड़े इंटरनेट और सोशल मीडिया निकाला जो तुम उन्हें धन्यवाद कर रही हो। भैया, आप और आपका लॉजिक, आप लॉजिक लगाते रहो, बहस करते रहो, लेकिन आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है किसी भी बहस में पड़ने का। चलो ना, मैं तुम्हारे कुछ फोटो शूट करता हूँ। नया मोबाइल लिया है, इसकी कैमरा क्वालिटी भी गजब है। वाओ, हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनो, हमें अब दीदी के लिए लड़का ढूंढ लेना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? अभी तो छुटकी सिर्फ 21 साल की तो है। हाँ, लेकिन आशीष जी के साथ उसकी नजदीकियाँ। तुम गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हो ना, सो तुम्हें यह अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ शहर में यह सब बहुत कॉमन है और आशीष मुझे अच्छा लड़का लगा। हम औरतों के पास अपना 6th सेंस होता है।
तो वह रेवती के पास भी तो होगा ही ना कि तुम कहीं अलग से लेकर आई हो। सच कहती हैं दीदी, आपके लॉजिक के साथ तो मुझे अभी बहस नहीं करनी है। हाँ भाभी, आज आपने कैसे याद किया? आशीष जी, कुछ मेडिसिन लानी थी, क्या आप अपनी एक्टिवा थोड़ी देर के लिए मुझे दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देने आता हूँ कि। भाभी, वैसे कौन सी मेडिसिन चाहिए और इस स्मार्टफोन के रहते आपको शॉप में जाने की क्या जरूरत है? मुझे सिर्फ सोशल मीडिया, एफबी, इंस्टा, व्हाट्सएप पर ही चैटिंग आती है, पर बाकी ऐप्स की कोई जानकारी नहीं है। मुझे ट्रांजैक्शन करना भी नहीं आता। तो मैं तुम्हें सॉरी आपको स्मार्ट बनाता हूँ। आजकल फास्ट मेडिसिन अपोलो 24/7 से मिल जाती है। अभी तो मैं आपको लाकर दे देता हूँ। वैसे बिजली का बिल, फ़ोन का बिल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, 1mg, पेटीएम, न जाने ऐसे कितने ऐप हैं जो चुटकियों में काम कर देते हैं। आशीष जी, फिर तो सबसे पहले आप अपोलो 24/7 से मेरी ये मेडिसिन ऑर्डर कर दीजिए प्लीज़। ओके, आपके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स दे दीजिए तो मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। आप रुकिए, मैं कार्ड ही कराती हूँ। ये लीजिए आशीष जी कार्ड। भाभी, बहुत प्यास लगी थी, प्लीज एक गिलास पानी। सॉरी, मैं अभी लाती हूँ। लीजिए आशीष जी पानी। मैं अपनी मेडिसिन के चक्कर में आपको पानी देना ही भूल गई। आई एम सो सॉरी आशीष जी। कोई बात नहीं, पहले मैं ओटीपी डालकर ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। हाँ बोलिए। तुम तो बता रही थी तुम्हें ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता, फिर आज? अरे आशीष जी को बुला लिया था। पर मैंने तुमसे कहा था ना कि कार्ड की डिटेल्स किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। मैं अभी आपकी लॉजिकल बातें सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। बाय। चलिए भाभी, आज तो आप रेस्ट कीजिए, फिर कभी मौका मिला तो शॉपिंग, बैंकिंग, डेली नीड्स वाले ऐप सिखाने का काम भी कर दूंगा। हाँ, क्यों नहीं आशीष जी, बिल्कुल। चलिए रेवती और निशा मैडम, अब आपसे की हुई दोस्ती को इनकैश करने का टाइम आ गया है। हेलो। हाँ बेबी, बोलो। अपना व्हाट्सएप चेक करो। ओके बेबी, मैं चेक करके कॉल करती हूँ। ओके। बेबी, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे राजेश भैया तक ये बात नहीं जाए तो तुम्हें मुझे 20,000 रुपए देने होंगे। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? कार्ड है ना यार, मैंने देखा था, तुम्हारे अकाउंट में काफी बैलेंस है। नहीं, वो मेरा और भैया का जॉइंट अकाउंट है, मैं उसमें से पैसे नहीं भेज सकती। कोई बात नहीं है मेरी जान, सोशल मीडिया पर वायरल करूंगा तो 20,000 क्या 20 लाख मिल जाएंगे। और मैं तुम्हें शुरू से स्टॉक कर रहा था। फीलिंग क्रेजी, फीलिंग लवली, लुकिंग फॉर प्रिंस चार्मिंग और भी पता नहीं क्या क्या। और वो बेकार से रील्स और उनमें वो हॉट ड्रेसिंग, सब याद है ना। और मेरे पास तुम्हारे ऐसे ऐसे वीडियोस है जो तुम डिलीट करना भूल गई थी ट्रायल के वक्त। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, बट मैं अभी एटीएम से जाके विड्रॉल नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, हर मर्ज की दवा है आशीष के पास। मैं तुम्हें QR कोड भेज देता हूँ। छुटकी, कहाँ इतना पैसा खर्च कर रही हो? वो भैया, मेरी बेस्टी को जरूरत थी तो मैंने उसे ट्रांसफर किए हैं। अच्छा, तो महेश, सुरेश, धीरज यह तुम्हारी बेस्टी है। मैं तुम्हारे मोबाइल को डीलिंक कर देता हूँ, तो तुम किसी को कैसे ट्रांसफर करोगी? नहीं तो तुम्हारी बेस्टी की लिस्ट बढ़ती ही चली जाएगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इसके लिए लड़का देखना स्टार्ट करते हैं। वैसे आप सही थे, आशीष जी इतने बुरे भी नहीं जितना मैंने सोचा था।
मैं गलत समझ बैठी उन्हें, पर वो बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर की हैं। माय फुट, वो कोऑपरेटिव नेचर का है। अरे लेकिन हुआ क्या? देखिए उसका कोऑपरेटिव नेचर। आई एम सॉरी भाभी। तुम हमेशा मेरे लॉजिक को नाम रखती थी। सॉरी, लेकिन अब क्या करें? डरो नहीं, कुछ करता हूँ। इतना सब कुछ हो गया छुटकी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा एक दोस्त है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में, उसे फोन लगाकर मदद मांगता हूँ। अरे देविका सुनो, मैं ऑफिस आ रही हूँ, तब तक तुम 4422002244 इस फोन नंबर की सारी जानकारी निकालना शुरू करो। मैडम, यह फोन नंबर मैं व्हाइट हैट टीम को दे देती हूँ, वो इसकी सारी डिटेल्स निकाल कर हमें दे देंगे। रागिनी का काम प्रॉम्प्ट है, जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट्स चाहिए। रागिनी 4422002244 इस नंबर की सारी डिटेल्स, ट्रैकिंग, कनेक्टिंग, आईपी डिटेल्स, सारी जानकारी जल्द से जल्द चाहिए। जी मैडम। मैडम, ये रही उस नंबर की सारी कॉल डिटेल रिकॉर्ड। ओह, इसके पास तो कितनी लड़कियों की कॉल्स आती हैं और अश्लील एवं ब्लैकमेलिंग के मैसेज से तो पेजेस भर गए हैं, जिससे तो कोई पीएचडी कर ले। यह तो साइबर स्टॉकर है जो हर तरह से अपने शिकार पर नजर रख रहा है। मैडम, मैं कुछ दिनों के लिए रेवती और निशा के फोन को ही ब्लॉक कर देती हूँ। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? और निशा का फोन क्यों? हमें रेवती की केस का पता है, निशा का क्या? मैडम, वी आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक। यह जो आशीष है, इसने निशा के भी फोटोज और वीडियोस का फोल्डर बना रखा है। एक्चुअल में पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर है। उसे लगा हम उसका पासवर्ड ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्या था ऐसा पासवर्ड? TRAP ट्रैप। खुद के बुने जाल में खुद ही फंस गया। मैडम, इनका नेटवर्क बहुत फैला हुआ है। इस तरह की ब्लैकमेलिंग वो और भी लोगों के साथ कर रहा है। चोर कितना ही शातिर क्यों न हो, कुछ न कुछ करके हम उसे पकड़ ही लेंगे। मैडम, राजेश, रेवती और निशा के सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं। मैडम, हम लोगों को कितना समझा रहे हैं, टिप ऑफ द वीक भी देते हैं, पर पता नहीं क्यों लोग फिर भी अलर्ट नहीं होते। थैंक यू ऑफिसर, आज आपकी वजह से हमारा सारा पैसा वापस आ गया और आइंदा मैं कोई भी ऑनलाइन फ्रेंडशिप करने से पहले अलर्ट रहूंगी। और भाभी, मैं आपके सिक्स सेंस को भी हमेशा याद रखूंगी। सुनो रे बंधु, सुनो रे भाई, आपकी मेहनत वाली कमाई जोड़ के रखी या ना पाई, जरा चूक में हो न पड़ाई। नहीं साइबर अपराधी लूट न लेकर दे बर्बादी, डुबा न दे कहीं आपकी लुटिया, ठग ले बैंक में रखा रुपया। ठगों को और शैतानों को कुछ भी नहीं बताना है। फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अरे वाह नमन, देख तेरी चाची ने क्या भेजा है, जल्दी से आ। क्या हुआ? ये देख, फ्री में फोन मिल रहा है। यार मैं, ये सब ना स्कैम होता है, फ्रॉड होता है।
कौन बांट रहा है फ्री में फ़ोन? एक तो आपकी उम्र के लोगों का ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। पता है ये स्कैमर्स ना तभी आप लोगों को टारगेट करते हैं। अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, वैसे इतने बेवकूफ भी नहीं होते हैं हम लोग। हाँ मेरी समझदार माँ, पर आजकल के टाइम पे ना थोड़ा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए बोल रहा हूँ बस। ठीक है। अच्छा वो तूने मूवर्स एंड पैकर्स को बोल तो दिया है ना? ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, पता भी नहीं चलेगा कब टाइम निकल जाएगा। 1 महीने में बेंगलोर भी तो शिफ्ट होना है अपने को। अभी पूरा 1 महीना है माँ, मैं कर लूंगा बात। तब तक ना आप एक काम करो, आप ये फ्री वाले फोन ही देखो। ठीक है मैं देख लूंगी। हेलो, नमस्ते, मैं राशन वाली दुकान से नरेश बोल रहा हूँ। नमस्ते नरेश जी, पर ये तो आपका नंबर नहीं है। हाँ, मेरा पुराना फोन चोरी हो गया है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। बस इस महीने की पेमेंट आप मुझे पुराने नंबर पे नहीं, मेरे नए नंबर पे कर दीजिएगा और मेरा वो नया नंबर सेव कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं नंबर सेव करके ना अभी आपको पेमेंट भी कर देती हूँ। ठीक है, नमस्ते। नमन, तेरा दिन कैसा रहा आज? वही डेली रूटीन, बोरिंग। चल कोई नहीं, बैंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे ना, फिर तुझे चेंज हो जाएगा। अरे माँ, माहौल ही तो चेंज होगा, काम तो वही रहना है मेरा, बोरिंग। हाँ ये तो है। और आप बताओ, आपने क्या किया आज? पूरा दिन आज मैंने बहुत सारी पैकिंग कर ली, और वो जो हमारा किराने वाला है ना, नरेश। हाँ, उसका फोन आया था कि उसका फोन चोरी हो गया है। फिर उसने मुझे अपना नया नंबर दिया और कहा कि इस नंबर पे मैं पेमेंट कर दूं। सो मैंने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी, पर पता नहीं आज उसका लड़का अभी तक राशन लेकर क्यों नहीं आया है। माँ, कैसे इतना समझाने के बाद भी आप बेवकूफ बन सकते हो? क्या आपको दिख नहीं रहा कितनी बनी बनाई कहानी है? और आपने बिना आता पता पूछे उसे पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं माँ? अब मुझे ये थोड़ी पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है बेटा। इसीलिए ना आप लोगों के पास ये स्मार्टफोन होना ही नहीं चाहिए। ले आए सामान? जी मैडम। ठीक है, वो मैंने नरेश जी को ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था, वो उनको मिल ही गया होगा। जी मैडम, उन्होंने कहा है, उन्होंने देख लिया। ठीक है, शुक्र है पेमेंट क्लियर हो गई। बेटा, हर चीज स्कैम नहीं होती है। हाँ, मतलब ठीक है। वैसे ना मैंने ये सारा फर्नीचर ऑनलाइन लिस्ट कर दिया है बेचने के लिए, वहाँ थोड़ा इजी हो जाता है बेचना। अच्छा, पर तू तो कहता है कि ऑनलाइन बहुत फ्रॉड होते हैं, बहुत स्कैम होते हैं। अरे वो तो आपके लिए, मेरे लिए थोड़ी। मेरे साथ थोड़ी कोई फ्रॉड करेगा। ठीक है, पर बेटा जी बहुत सस्ते में मत बेच देना सब कुछ। नहीं, मैंने तो सारा फर्नीचर ना फ्री में लिस्ट कर दिया है। आप भी ना माँ। हेलो, नमन जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। वो मैंने आपका ऑनलाइन फर्नीचर देखा था, मुझे काफ़ी पसंद आया, बस उसी के बारे में बात करनी थी आपसे। हाँ सर, तो आज मैं घर पे ही हूँ, आप आज या कल में आकर देख लीजिए। नहीं, आने का रहने दीजिए, फोटो में सब सही लग रहा है मुझे, बस आप थोड़ा पैसों का देख लीजिए। 60,000 बता रहे, अगर 50,000 में डन करे तो मैं आपको पैसे भेज देता हूँ। अरे सर, मैंने ना बहुत रिजनेबल प्राइस डाला हुआ है, मैं आपके लिए मैक्सिमम 55 कर सकता हूँ बस। बहुत बढ़िया, चलिए एक काम करते हैं, 55 में डन करते हैं। इतना अच्छा फर्नीचर ना मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, पर हाँ आप इसी नंबर पे पेमेंट कर दीजिए सर। मैं आपको एक काम करता हूँ, अपना आधार कार्ड वगैरह भेज देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए।
सही है। आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी के साथ आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हाँ, ये आ गया, बट ये रिक्वेस्ट, इसकी कहाँ जरूरत है सर? आप इसे मोबाइल नंबर पर पेमेंट कर दीजिए बस। हाँ, तो बस उस लिंक पर क्लिक कर दीजिए। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। सर, लिंक पे क्लिक? मैं समझा नहीं, मतलब लिंक की क्या जरूरत है उसके लिए? अरे देखिए, आजकल ऐसा है ना, साइबर फ्रॉड्स के चलते बैंक ने सिक्योरिटी नॉर्म्स काफी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अरे आप इतना परेशान मत होइए, मैंने तो आधार कार्ड भेज दिया है ना आपको। आप क्यों परेशान हो रहे? आपको तसल्ली हो जानी चाहिए। बस आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, बस 160 सेकंड का ही टाइम होता है। 1 मिनट सर, सांस लीजिए, मैं देख रहा हूँ लिंक। कर दिया आपने? कर दिया? कर दिया? Oh shit! 27,000 rupees debited from my account. हेलो, अरे भाई साहब 1 मिनट। हेलो हेलो हेलो। नमन, क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? यार माँ भी आप जाओ प्लीज, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या होगा इससे? कुछ हुआ? मेरे पे। ले बेटा, खाना खा ले अब। माँ, मेरे को नहीं खाना प्लीज। क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं खाना? अरे कुछ नहीं यार, आप खा लो। तूने आज लंच भी नहीं किया और अब रात का खाना भी मना कर रहा है। किस बात की टेंशन है तुझे, मुझे बता। अरे कुछ नहीं, काम का थोड़ा प्रेशर है बस। अब जो होना था वो हो गया। 27,000 गए हैं ना, कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। इस बात के लिए इतनी टेंशन ले रहा है तू? हाँ, पर आपको कैसे पता लगा? बेटा, जब जॉइंट अकाउंट से रुपीस डेबिट होंगे तो ये मैसेज तो मेरे पास भी आएगा ना। और हमारे संगठन की संचार सिद्धा समिति की कार्यशाला अटेंड करके इतना स्मार्ट तो हमें बना ही दिया है। सही है माँ, स्मार्ट तो आप निकले और मैं निकला बेवकूफ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान मत हो। आई एम रियली वेरी सॉरी माँ। इट्स ओके बेटा, ये तो किसी के भी साथ हो सकता था। सॉरी इसलिए माँ, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता रहता था कि आपकी उम्र के लोगों के साथ ही फ्रॉड होते हैं, आप लोग ही स्कैम में फंसते हो। परंतु मुझे देखो, टेक्नोलॉजी में एडवांस होने के बाद भी आज मैं खुद एक स्कैम में फंस गया हूँ। अब बेटा, उम्र का किसी स्कैम या फ्रॉड के साथ क्या लेना देना है? जरूरी बात तो ये है कि हम सब अलर्ट रहें। और तुझे पता है, मैंने 1930 पर भी कॉल कर दिया है और साइबर क्राइम के पोर्टल पर भी कंप्लेंट दर्ज करवा दी है। हाँ। अरे मेरी प्यारी स्मार्ट माँ, पर यह सब आपने कैसे जाना? अरे सितंबर माह में ना हमारे लिए कवच नाम से एक प्रोग्राम लिया था संचार सिद्धा समिति ने, उसी में हमें ये सब कुछ सिखाया गया था। बस वहीं से सीख गए हम सब। अरे नाइस माँ, अब मैं समझा आपका अपने संगठन के प्रति इतना लगाव। पैसा, ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत, 7, 8, 9 पैसा, ये पैसा, पैसा है कैसा। बेटा, दुनिया में तेरे से ज्यादा कौन प्यारा है? एक बार बोल कर तो देखती, ज्यादा से ज्यादा क्या होता? तेरे पापा गुस्सा करते, मैं डांटती, और क्या होता? पर दुनिया की हर मुसीबत से परिवार अपनों को निकाल ही लेता है। बेटी, तूने घुट घुट कर ये सब अकेले क्यों सहा, क्यों? मम्मी, मैं बहुत डर गई थी।
मैंने कोई गलत काम नहीं किया माँ, पर मेरी फोटो देखकर लगता है जैसे ये मैं ही हूँ और सब कुछ अपनी ही मर्जी से कर रही हूँ। कैसे विश्वास दिलाती मैं आपको माँ, कौन मानता मेरी बात सौम्या। मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि आप सबको कैसे फेस करूं। रश्मि, तू पागल हो गई है क्या? पार्लर में थ्रेडिंग कराते वक्त तू कितना हल्ला करती थी। तुझसे तो दर्द जरा भी बर्दाश्त नहीं होता और तू इतना बड़ा दर्द अपने मन में लिए बैठी थी। मुझे अपना बेस्टी कहती थी ना, तो क्या हम पार्टीज और मूवी तक ही साथ देने वाले फ्रेंड्स से? अरे आंटी से ना सही, कम से कम मुझसे तो कुछ कहा होता। हम किसी वकील से मिलते, पुलिस में जाते। क्या ये रश्मि राठी का परिवार है? जी हाँ, ये है रश्मि राठी और आप है उसकी माँ। नमस्ते। नमस्ते। तो रश्मि जी, आपने MBA किया है? जी मैडम। आप 18 लाख के पैकेज में काम कर रही है और लगता है काफी खुशहाल जिंदगी जी रही है। जी मैडम। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद आपने ये सीखा कि कोई परेशानी आ जाए तो हाथ की नस काट ले? मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत कदम उठाया, पर मैं क्या करती, पूरी तरह फंस गई थी। इस उम्र में मम्मी पापा को किसी परेशानी में और दीदी को किसी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। मैडम, वो लोग बहुत खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक। आप घबराइए मत, कानून के साथ ऐसे कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आप बताइए, शुरू से शुरू कीजिए, कब, क्या और कैसे हुआ था? जी, मेरी कंपनी की HR टीम ने कुल 12 लोगों को फर्दर ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया। ये ट्रेनिंग हमारे हेड ऑफिस सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में 3 महीने के लिए होने जा रही थी। मुझे भी सेलेक्ट किया और मैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती थी। ट्रेनिंग बॉन्ड के हिसाब से हमें कुछ रकम जमा करनी थी ताकि वह हमारे जाने का प्रोसेस शुरू कर सके। मेरी नई जॉब थी तो कंपनी से मुझे एडवांस नहीं मिल सकता था। और पापा से क्या कहती, उन्होंने तो मेरी MBA की पढ़ाई के लिए पहले से ही लोन ले रखा था। उनसे मांगने में मैं हिचक रही थी। कुछ अमाउंट कंपनी मुझे स्पॉन्सर कर देती, लेकिन फिर भी 3 दिनों में हमें 2 लाख रुपए जमा करने थे। ओह अच्छा, तो आपको 3 दिन में 2 लाख चाहिए थे। हमारी टीम के 11 मेंबर्स ने तो 2 ही दिनों में पूरा अमाउंट डिपॉजिट कर दिया था और मैं तो 2 दिनों तक कोशिश ही करती रही। बैंक्स और दूसरी फाइनेंशियल कंपनीज में लोन के लिए अप्लाई कर रही थी, लेकिन मैडम आप तो जानते ही हैं ना, लोन इतनी जल्दी नहीं मिलता। फिर मैंने गूगल सर्च किया कि कोई ऐसी कंपनी या इंस्टीट्यूट हो जो मुझे कम समय में और कम पेपर वर्क्स में जल्दी लोन दे सके। मुझे एक ऐप मिला। मैंने उसे जैसे ही इंस्टॉल किया तो सामने से ही फ़ोन आ गया। वो तो जैसे तैयार ही बैठे थे मुझे लोन देने के लिए। उन्होंने कहा, आप बस फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए और 15 मिनट में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये क्या मजाक है? बिना गारंटी, बिना मॉर्गेज 2 लाख रुपए, और वो भी सिर्फ 15 मिनट में। यही तो मुझे फंसाया गया। मैं तो उन्हें अपना शुभचिंतक मान बैठी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ साइबर क्राइम हो रहा है। मैंने उनसे 1-2 सवाल पूछे,
जैसे कितने समय तक मुझे लोन मिल रहा है, रीपेमेंट शेड्यूल क्या रहेगा और इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। उन्होंने तो मेरी सारी बातों को हवा में ही उड़ा दिया। उन्होंने कहा, आप हम जैसे गारंटर और वारंटर के होते क्यों चिंता करती हो दीदी, आप तो बस सिलिकॉन वैली जाओ और अपनी ट्रेनिंग पूरी करो। तो दीदी दीदी बोलकर उन्होंने आपको झांसे में ले ही लिया और आपकी अकल पे ताला पड़ गया। आप कुछ सोच ही नहीं पाई। ये देखिए मैडम, उन्होंने मुझे ये वाला ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा। डाउनलोड होते ही मुझसे मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड की स्कैन कॉपी मंगवाई और मुझे कहा कि हम गारंटर हो जाएंगे। और सच में मैडम 20 मिनट में मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। उन्होंने मुझे बधाई दी और मैंने भी उनका धन्यवाद किया। फिर आप 3 महीने के लिए कैलिफोर्निया चली गई? जी हाँ, ट्रेनिंग करके मैं वापस आ गई। मुझे लगा कि सब ठीक ही चल रहा है और फिर 2 हफ्ते पहले मेरे पास एक कॉल आया कि आपकी EMI की रकम ड्यू है और तत्काल भुगतान करें। मैंने जब अमाउंट देखा तो आई वाज शॉक्ड। मेरे तो होश ही उड़ गए। 36% इंटरेस्ट रेट। मैंने उन्हें तुरंत कॉल किया तो बहुत धमकाते हुए उन्होंने मुझे कहा, डोंट बी स्मार्ट, आपने साइन किया है, आप अगर EMI टाइम से नहीं देती तो आपके पिता और बहन से पैसे कैसे वसूलना है वो हमें अच्छे से आता है। अंकल और दीदी से पैसे वसूलना? पर वे लोग उन्हें कैसे जानते हैं? उन दोनों का नाम तो कहीं मेंशन ही नहीं था, न विटनेस के हिसाब से न गारंटर के हिसाब से। फिर? अरे, इन्होंने ऐप डाउनलोड करते समय की परमिशन जल्दबाजी में पड़ी ही नहीं होगी और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी की पूरी उनके हवाले कर दी होगी। क्यों, ऐसा ही हुआ ना? यही हुआ और मैं अपने परिवार पर आए खतरे से परेशान हो गई। पहली EMI तो जैसे तैसे अपने सोने की चेन बेचकर चुका दी, पर अगली किश्त में समय मांगा तो ये लोग गाली गलौज पर उतर आए। शायद उनको पता था कि मैंने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो पढ़े ही नहीं है, जिसमें लिखा था कि वो कभी भी EMI की मांग कर सकते हैं और समय पर ना भरूं तो कोई भी तरीका अपना सकते हैं जो उन्हें ठीक लगे। मैंने ये सब बाद में पढ़ा, जब उन्होंने किश्त ना भरने पर मेरी दीदी की फ़ोटो भेजी और कहा कि तुम सोच ना सको, इस तरह से हम इसे वायरल करेंगे और तुम सब कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह पाओगे। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? पुलिस नाम की कोई चीज है कि नहीं? आप किसी को ऐसे कैसे बदनाम कर सकते हो? कर सकते हैं मैडम, कर सकते हैं। जब हम अपने फोन के कॉन्टैक्ट्स गैलरी को एक्सेस करने की उन्हें परमिशन दे देते हैं तो वे हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करके किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही तो हमें सीखना और समझाना होगा कि अपने फ़ोन का कंट्रोल किसी को न दें, कोई भी ऐप डाउनलोड न करें। सर्विस सपोर्ट के नाम पर टीम व्यूअर, एनीडेस्क जैसे ऐप डाउनलोड करने से पहले उनकी रेटिंग ज़रूर चेक करें। उनको हमारा जन्मदिन, लोकेशन, रिश्तेदार, दोस्त सब मालूम थे। मैं उनके चंगुल में फंस गई थी। इस बार उन्होंने मेरी फ़ोटो भेजी। लास्ट वीक मैंने इसे व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया था फुल ड्रेस में। उन्होंने उसे मॉर्फ कर मेरी टॉपलेस फ़ोटो बनाकर मुझे भेजी और कहा, अब इसे मेरे सारे व्हाट्सएप ग्रुप में और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर देंगे। मेरी आंखों के सामने मेरी शर्मिंदा मम्मी पापा और दीदी आ गए। पूरे ऑफिस में अपनी बेइज्जती और नौकरी छूटने का डर ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। अपने और अपने परिवार का नाम, इज्जत सब दांव पर लग गए थे और सब एक ही झटके में खत्म हो रहे थे। सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती से
और मेरी जल्दबाजी में मैंने अनजान लोगों पर भरोसा किया और अपने पूरे परिवार का सुख, चैन, मान, सम्मान सबको आग लगा दी। आप ऐसा कभी मत करना। अनजान मददगारों से सावधान रहना। परिवार पर भरोसा करना, पुलिस पर भरोसा करना। उठो, रो मत, डरो मत। आप कंप्लेंट नहीं करोगे, हम कार्रवाई कैसे करेंगे? जब तक आप बीती नहीं बताओगे तो जागरूकता कैसे आएगी? आप डरते हो तभी तो साइबर क्राइम पनपते हैं। आप आवाज़ उठाओगे तो वह ज़रूर धराशायी होंगे। और हम तो जनता के रक्षक हैं, मित्र हैं। हम पर विश्वास रखकर उनकी एक बार कंप्लेंट करेंगे तो हम उन्हें पकड़कर सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। सावधानी ही बचाव है। आरबीआई कहता है आरबीआई कहता है लोन है लिया अगर तो टाइम पे चुकाना, जिस काम के लिए है लिया उसमें ही लगाना। ईएमआई टाइम से है भरना जरूरी, अपने क्रेडिट हिस्ट्री को है बेहतर बनाना। पर लोन किससे लेना है ये जानना जरूरी है, आरबीआई के नियमों को मानना जरूरी है। रजिस्टर्ड जो आरबीआई से बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको पहचानना जरूरी है। जो बनता है शाना उसकी बातों में ना आना, सिस्टम बड़ा ही सरल है फिर जोखिम क्यों उठाना। आज जनता के हित की और सबके हित की है, ध्यान तो लगाना, जानकार है बनाना। हमने अलग-अलग तरह के किस्मों के साइबर फ्रॉड्स दिखाए। पहले हमने दिखाया बीपीओ जो स्कैमर्स का था कि वो किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से अंजाम होता है, ये हमने आगे दिखाया। अब लोगों को ये सोच रहे होंगे कि ये अंजाम कैसे देते हैं, ये ऐसे क्या इजीली करते हैं। ये जो हम वेव्स देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, इसमें 3 तरह के लेयर्स होते हैं। एक होता है सरफेस लेयर, सरफेस वेव, इसे कहते हैं सरफेस वेव, डीप वेव और डार्क वेव, जो कि हम बहुत कम लोगों को मालूम है। सरफेस वेव मतलब हम समुद्र देख रहे हैं, इसकी जो ऊपर की सतह है वो देख रहे हैं। तो सरफेस वेव जो सभी यूज करते हैं, गूगल है, विकिपीडिया है, जगह करके सभी देखते हैं ये। इसे कहते हैं सरफेस जो इजीली अवेलेबल है, इजीली दिखता है, इजीली एक्सेस होता है। दूसरा है डीप वेव। डीप वेव जब तक हम गोता नहीं लगाएंगे हम नीचे तक नहीं जाएंगे, लेकिन गोता लगाने के लिए सीधे तो नीचे नहीं जाएंगे ना, कुछ तो लाइफ जैकेट, कुछ तो सिस्टम, ऑक्सीजन, मास्क, ये सब लगा के जाएंगे। तो डीप वेव में जाने के लिए जैसे हॉस्पिटल से, स्कूल से, हमारा जीमेल आईडी है जिसमें हमें यूजर आईडी, पासवर्ड, बैंकिंग अकाउंट है जिसमें हम यूजर आईडी, पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड करके ही अब ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं या इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। अभी थर्ड और सबसे मोस्ट डेंजरस थिंग, डार्क वेव। डार्क वेव बहुत पहले, अप्रोक्सीमेटली 40-50 साल पहले एक सिल्क वेव ये आया था जिसमें इलीगल एक्टिविटीज होती थी, मतलब ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, फिर आर्म्स, एमिनेशन, जिसमें देखिए हर चीज मतलब कॉइन के 2 साइड्स, पॉजिटिव, निगेटिव, हर चीज के 2 साइड्स होते हैं। तो उसी तरह डार्क वेब के भी 2 साइड्स है। जो चीजें हमें इजीली अवेलेबल नहीं होती है वो डार्क वेब पे अवेलेबल होती है, लेकिन जैसे हम गूगल को नॉर्मल राउटर, नॉर्मल इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं, वैसे डार्क वेब को हम नॉर्मल से एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए लगता है हमें TOR, द ओनियन राउटर। जैसे ओनियन के लेयर्स होते हैं, वो जैसे जैसे परत खुलती है वैसे ही डार्क वेब है। एक सर्वर से दूसरा सर्वर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा और फिर कहीं जाता है। तो देखिए बहुत से जिनके साथ साइबर क्राइम हुआ है वो जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वो बोलते हैं हमें नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से अंजाम हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको वो सर्वर नहीं मिल रहा है। सर्वर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ओनियन राउटर से वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जितने इलीगल एक्टिविटीज है वो सब इस तरह से होते हैं, लेकिन
इसका इन्वेंशन हुआ था कि दूसरे देशों में क्या एक्टिविटीज हो रही है, तो देश की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये चीज को इजाद किया था। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, कुछ अच्छे के लिए करेंगे तो उसको कैसे गलत तरीके से यूज किया जाए, ये सभी लोग सोच लेते हैं। अब जैसे आपने देखा डीप फेक वीडियोस बने थे, तो डीप फेक वीडियोस में भी इसी टेक्नोलॉजी का ही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके किया था। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, अगर आपके घर पे बच्चे एक्सटेंशन COM है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटेंशन NE की है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटेंशन IN है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्सटेंशंस नॉर्मल है, सिक्योर्ड है। HTTPS तो चलो सिक्योर के लिए हम देखते ही है, लेकिन अगर एक्सटेंशन TOR से कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं बच्चे, तो प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि उसमें से हमारी इंफॉर्मेशन कैसे निकल जाएगी और उसको किस तरह से यूज किया जाएगा हमें नहीं पता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। धन्यवाद। हेलो। हेलो, क्या मेरी बात साक्षी जी से हो रही है? जी हाँ, साक्षी बोल रही हूँ। नमस्कार साक्षी जी, वो आपके कार लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करनी थी। कार लोन? मैंने किसी कार लोन के लिए अप्लाई नहीं किया। आप कौन बोल रहे हैं? साक्षी जी, मैं कमला नगर ब्रांच से आपका रिलेशनशिप मैनेजर संजय बात कर रहा हूँ। आप ही ने तो परसों मुझे मेल भेजा था कार लोन अप्लाई करने के लिए। सॉरी, आपसे कोई भूल हो गई होगी। मैंने किसी कार लोन के लिए अप्लाई नहीं किया और मैं किसी रिलेशनशिप मैनेजर को भी नहीं जानती हूँ। साक्षी, टिफिन टाइम पे घर आ जाना। लगता है आप ऑफिस निकल रही हैं। आप अपना मेल चेक कीजिएगा, मैंने सारी डिटेल आपको मेल पर फॉरवर्ड की है। बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? इनके झांसे में आ जाऊंगी। मेल फॉरवर्ड किया है, रिलेशनशिप मैनेजर। इतना बढ़ गया ना साइबर क्राइम कि पूछो ही मत। खैर छोड़ो, जाने दो। माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। टाइम से घर वापस आ जाऊंगी, ठीक है ना माँ? बाय। लगता है इनका जी नहीं भरा है, अब मुझे फंसाने के लिए फ़ोन कर रहे। अभी बताती हूँ, मैं भी उसकी माँ हूँ। माँ, जल्दी से एक काम करो ना प्लीज़। अरे तू, ये कौन से नंबर है? क्या हुआ? क्या काम है? अरे माँ, कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। पाँव में लगी है, मोबाइल चूर चूर हो गया मेरा। किसी और के मोबाइल से बात कर रही हूँ। क्या कहा? लगी है? अरे कैसे, क्या हुआ? ज़्यादा तो नहीं लगी? कहाँ है तू? बता, मैं आती हूँ। माँ माँ माँ, पैनिक मत करो, ज़्यादा नहीं लगी है, मैनेज कर सकती हूँ। पर सुनो, एक लिंक भेज रही हूँ, क्लिनिक का पेमेंट करना है, उस पर पेमेंट कर दो, पट्टी करवा के सीधा घर ही आती हूँ। हाँ भेज जल्दी। पर तू आएगी कैसे? मैं आती हूँ ना, बता मुझे कहाँ है तू? नहीं माँ, मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर पाऊँगी, मुझे फ़ोन देना है। इसी फ़ोन से आएगा लिंक, किसी और फ़ोन से नहीं, ध्यान रखना इस बात का। हाँ हाँ। 10,000 का बिल जरूर ज़्यादा लगी है। बाप रे, ये लड़की और कुछ बताती क्यों नहीं है? कैसा है तेरा पाँव? कहाँ लगी है बता? किसे लगी है और मुझे क्यों लगेगी? वो तो मैं टिफिन भूल गई थी, वही लेने आई हूँ, वरना तुम बहुत डांटती हो माँ।
लेकिन अभी तो तुमने दूसरे फ़ोन से मुझे फ़ोन किया था कि तुम्हें लगी है, हॉस्पिटल का पेमेंट करना है। क्या कह रही हो? मैंने कोई फ़ोन नहीं किया माँ। लाओ पहले मुझे तुम्हारा फ़ोन दिखाओ जल्दी से। पागल है क्या? मैं तेरी आवाज़ नहीं पहचानती हूँ? हे भगवान, ये देखो माँ, कितने रुपए निकल चुके तुम्हारे अकाउंट से। 1.5 लाख। और मैंने कोई फ़ोन नहीं किया था माँ। हे भगवान, पर तुम्हारी आवाज़ थी कसम से। हाँ माँ, मैं कब बोल रही हूँ कि तुम गलत हो, लेकिन आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस क्लोनिंग से आवाज़ का सैंपल लेकर ना लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या कह रही है तू? हाँ माँ, ये जो बैंक से फ़ोन आया था ना, फ्रॉड था। मेरी आवाज़ का सैंपल लेने के लिए फ़ोन किया था। रुको, पहले मुझे तुम्हारा कार्ड ब्लॉक करवाने दो। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती थी? सच में तू परेशानी में होती तो। अरे तुम गलत नहीं हो माँ, लेकिन ऐसे किसी वक्त के लिए हमें कुछ तो सीक्रेट वर्ड कोड बनाने पड़ेंगे ताकि हम ही बात कर रहे हैं ये कंफर्म कर सकें। और अगर किसी पहचान वाले का किसी अननोन नंबर से कॉल आए तो हम उसे वापस डायरेक्ट कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है ना माँ? अब तो हम सबको बहुत ध्यान रखना होगा। इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल हो सकता है, ऐसा कभी सोचा नहीं। अरे मैंने कल फेसबुक पर बहुत ही अच्छा ऑफर देखा था सम्राट का, बाय वन गेट वन मेगा थाली। अरे नहीं, थाली नहीं खाना, इतना खा के हेल्थ का बजट बिगाड़ोगी क्या? अरे सीमा, तुम तो ऑलरेडी जीरो फिगर वाली हो, और अगर डाइटिंग करोगी तो दिखोगी भी नहीं। अरे यार, आप तो समझ से जलते हैं, क्या मोटा करके ही दम लेंगे? ऐसा ही समझो। तुम्हारी है क्या दिल की टी? मेरी नहीं, शशि की है। हाँ मेरी है मधु, बताओ फ्री ऑफर कहाँ देखा था तुमने? हाँ मैंने तुम्हें उसका इंस्टाग्राम लिंक ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दिया है। हाँ ऑफर तो अच्छा लग रहा है, चलो बुक कर लेती हूँ। 3 का करूँगी तो 6 का हो जाएगा। वाह बढ़िया भाई, सस्ते में निपटा रही हो। काय का सस्ता? सम्राट की थाली का प्राइस पता है ना तुम्हें? अरे छोड़ो ये सब, जल्दी करो वरना अपने को जिस तारीख को चाहिए मिलेगा नहीं। हाँ हाँ, पहले बुक तो कर लो शशि। हाँ दिए हुए फोन पर कॉल करके डिटेल्स ले लेती हूँ। घंटी तो जा रही है बहुत देर से, लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा। गूगल पर सर्च कर लेते हैं। अरे ये किसका नंबर है? हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? होटल सम्राट? हाँ जी मैंने ही फोन किया था। ओके ठीक है, ऑल राइट। पैसा तो हमें उसी दिन देना होगा ना? हाँ ठीक है, एडवांस तो नहीं देना होगा? ओके ठीक है। क्या कहा? एडवांस तो नहीं देना है ना? करना मत।
होगा। नहीं नहीं, पैसा मत देना, अभी अपने को होटल के ऐप को डाउनलोड करना है और उस पर रजिस्टर कराना होगा। अच्छा, डाउनलोड करना तो कर लो ना फटाफट, इसमें तो कोई रिस्क नहीं लग रहा, काम खत्म करो ना। अरे यहाँ तो कोई ऐप ही नहीं दिखा रहा है। रुको रुको, 2 ऐप है, कौन से वाले पर करना है? अरे मैं उन्हीं से फोन करके पूछ लेती हूँ, वरना गलत ऐप डाउनलोड हो जाएगा। रुको, मैं लगाती हूँ फोन। हाँ जी, अभी हमारी बात हुई थी, आपने एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा था, लेकिन इस नाम से तो 2 ऐप है, बताइए किसे डाउनलोड करें? ओके ओके ठीक है। क्या हुआ? क्या कहा? अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आया उन्होंने क्या कहा। वो अभी एक लिंक भेजेंगे, हम उसे डाउनलोड कर लेंगे। लो आ गई ये लिंक। अब क्या करना है? इसी पर बुक करना है? अभी वो यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे हमें। हाँ सही कहा, इसे यूज करके प्री बुक होगा। अरे सब एडवर्टाइजमेंट के तरीके हैं और क्या। चलो, अब उन्होंने कहा है कि वो हमें कंफर्मेशन मैसेज देंगे, वो हमें मिल जाएगा। सही भी है, बहुत आसान भी है। लो आ गया। अरे ये क्या? ये तो मेरे पेटीएम का डेबिट मैसेज है। 40,000 तो मैंने कहीं नहीं भरे, ये क्या हो रहा है? अरे करी होगी तुमने शशि, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं है। नहीं, मैं पेटीएम में ऐसा कोई इतना पैसा रखती ही नहीं हूँ मधु। ऐसा लगता है ये फालतू का मैसेज है, जब तुम्हारे बैंक में है ही नहीं तो डेबिट होगा कहाँ से? अरे ये क्या? किसका मैसेज है फिर से? 40,000? हे भगवान, ये मेरा इतना पैसा कहाँ से निकल रहा है? फिर से 50,000, फिर से 40,000, इतना पैसा। अरे जल्दी ब्लॉक करने के लिए फोन करो, वरना ये तो खाली कर देगा। हे भगवान, मैंने नहीं सोचा था कि ये फ्रॉड है। मैंने तो अभी अभी ये लिंक अपनी एक फ्रेंड को भेजा है। अरे ये सब छोड़ो, अपन सब कंप्लेंट करते हैं। चलो सब साइबर से ही चलते हैं। रहना है सावधान, बात है ये ज्ञान की, गलती जो की तो होगा नुकसान भी। बैंक अकाउंट डिटेल कोई मांगे तो सीधा कहो ना, ऐसी फेक कॉल्स के चक्कर में नहीं फंसना। कार्ड डिसेबल या KYC अपडेशन, नेवर एंटरटेन चाहे कोई भी सिचुएशन। UPI एप्स यूज करो सावधानी से, फंसना ना किसी की सुनाई कहानी से। बस रखो ध्यान और करो थोड़ी केयर, किसी के भी साथ करो OTP ना शेयर। सावधानी जो हटेगी दुर्घटना घटेगी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साइबर सुरक्षा है जहाँ, फ्रॉड का डरना है वहाँ, रखना है हमें अब ध्यान,
ज्ञान अर्जन किया है हमने, उसे अपनाना जीवन में। सब टिप्स रखनी है याद, अपडेट करना है खास। सुनो सुनो मेरी आवाज, सुनो सुनो नया एहसास। मुझे ज्ञान मिला है यार, मुझे लेनी है एक परवान। साइबर सिक्योरिटी को जानो, अपनी सुरक्षा को मानो। साइबर सिक्योरिटी को जानो, अपनी सुरक्षा को मानो। लक्ष्मण रेखा में जाना, संजय सीता को माना। लक्ष्मण रेखा में जाना, संजय सीता को माना। सुनो सुनो मेरी आवाज, सुनो सुनो नया एहसास। मुझे ज्ञान मिला है यार, मुझे लेनी है एक परवान। प्रस्तुति को आप तक पहुंचाने में काफी बहनों का सक्रिय सहयोग रहा। कॉन्सेप्ट को शब्दों में बना, उन शब्दों को अभिनय से सबके सामने लाना और उस स्थिति, उस घटना को मीडिया द्वारा सबके समक्ष जीवंत करना आसान काम नहीं था। लेकिन हैट्स ऑफ टू ऑल माय टीम, आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स, राइटर एंड ऑफ कोर्स मीडिया हैंडलर। और आपका साथ, आपके परिवार का साथ और ऑफ कोर्स मेरे संगठन का साथ, जिनकी वजह से यह विशेष प्रस्तुति को हम जीवंत रूप दे पाए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सीए भाग्यश्री चांडक इस विशेष प्रस्तुति लक्ष्मण रेखा को विराम देते हुए एक नई सोच की शुरुआत करती हूँ। धन्यवाद। जय महेश।